रश्मि और सुनैना दोनों जुड़वा बहनें थी। वो दोनों भी हमेशा से साथ साथ रहती। रश्मि बड़ी बहन थी तो वहीं सुनैना छोटी बहन। जो रश्मि करेगी वही सुनैना को भी करना पसंद था। दोनों की शादी दो भाई विराज और शिवम से होती है और दोनों जुड़वा बहनों का एक ही ससुराल हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या क्या होता है इनकी घर गृहस्थी में जब ये दोनों जुड़वा बहनें करती हैं अपने ससुराल में गृह प्रवेश। अरे मेरी प्यारी दुलारी नई नवेली बहुओं, अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी की कि नहीं? मंदाकिनी, वैसे आज तो बड़ा ही मजा आने वाला है खाने में। दोनों बहुओं ने मस्त लजीज पकवान बनाए होंगे। हाँ हाँ, आपको तो और काम ही क्या है, अखबार पढ़ो, खाओ पियो और खर्राटे मारते हुए सो जाओ। अरे ज़रा तो घर के कामों में हाथ बटाया कीजिए। आज अगर आपने हमारे कमरे की अलमारी साफ नहीं की ना, तो मैं आपको कमरे में सोने नहीं दूंगी। यहाँ हॉल में सोफे पे ही सो जाइएगा फिर। अरे माँ, खामखा मेरे बेचारे पापा को क्यों धुतकारती रहती हो जब देखो तब। पापा भी कुछ कम नहीं है, माँ एकदम सही बोल रही है। सब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी रश्मि और सुनैना दोनों भी दो अलग अलग बड़ी थालियों में पकवान बनाकर लाती है। लेकिन सभी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि दोनों ने एक ही तरह की डिशेस बनाई थी। मिशन पहली रसोई सक्सेसफुल माँ जी। आइए आप सब डाइनिंग टेबल पर विराजमान हो जाइए, हम आप सबको परोसते हैं। अरे पर बहुओं, ये तुम दोनों ने क्या किया? मेरा मतलब एक जैसी ही डिशेस बना दी है। इतना सारा खाना कौन खाएगा? अगर कुछ अलग अलग नया बनाते तुम दोनों तो फिर हम सब थोड़ा थोड़ा करके खा भी लेते। वो क्या है ना माँ जी, जो मेरी रश्मि दीदी करेगी मुझे भी वही करना पसंद है। मुझे इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनका देख देख कर ना मैंने ये सब बना लिया। तो फिर ये कैसे रस्म, जब तुमने पूरा कॉपी करके खाना बनाया? सुनैना बहू, माना कि तुम दोनों जुड़वा हो, लेकिन अब तुम दोनों का रिश्ता दो जुड़वा बहनों का नहीं रहा, बल्कि एक देवरानी जिठानी का भी हो चुका है। तो बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अपना बहु धर्म भी सही से निभाओ। अगले दिन सास मंदाकिनी सुनैना को अपनी कुछ साड़ियां थमाते हुए कहती है, ये लो सुनैना बहू, ये मेरी कुछ साड़ियां हैं। बहुत समय से इन्हें पहना नहीं है, सोचा कि अब निकालते हैं और पहन भी लेते हैं। इन्हें ना बस एक बार धो लो, पूरी 4 साड़ियां हैं। तभी वहां पर रश्मि पर्स लिए जा रही होती है। बाय माँ जी, आती हूँ मैं। ओए मैडम, रुको तो, कहाँ निकली सवारी हैं? हाँ रश्मि दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं मायके जा रही हूँ। वो हमारे मोहल्ले की बीना काकी के पोती की शादी है ना कल, इसलिए मेरी माँ, भाभी, दादी और मौसी को मेहंदी निकलवानी है अपने हाथों में। और मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट भी रह चुकी हूँ ना, इसलिए उन सबके हाथों में मेहंदी निकाल कर जल्दी से वापस आती हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। समधन जी और तेरे परिवार वालों को मेरा नमस्ते कहना। दीदी 1 मिनट रुकिए ना, मैं भी अपनी पर्स लेकर और लिपस्टिक लगा कर आती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे लेकिन सुनैना। आए चेन्नई एक्सप्रेस, तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम निपटाओ। लड्डू पेड़े नहीं बट रहे तुम्हारे मायके में। रश्मि बहू तुरंत अपना काम खत्म करके लौट आएगी। नहीं, मुझे भी जाना है। जाना है मतलब जाना है, जाना है। प्लीज माँ जी, प्लीज प्लीज जाने दो। सुनैना बहुत जिद करती है और आखिरकार तंग आकर मंदाकिनी और रश्मि मान जाते हैं और सुनैना अपनी जुड़वा बहन रश्मि के साथ मायके जाती है। करम जली कहीं की, 2 दिन नहीं हुए आए, नाक में दम करके रख दिया है। नया है सब कुछ, इसलिए ज्यादा मैं बहस भी नहीं कर सकती, वरना ये मंदाकिनी किसी की एक ना माने। दिन गुजरते जाते हैं। रश्मि जो करती वही सुनैना करती। अगर रश्मि पार्लर जाएगी, थिएटर जाएगी, कुछ पहनेगी, कुछ बनाएगी, हर चीज सुनैना भी वैसे ही करती। इस सब से मंदाकिनी बहुत परेशान हो जाती। एक दिन मंदाकिनी अपनी दोनों बहुओं को खानदानी कंगन देते हुए कहती है, ये लो रश्मि बहू, सुनैना बहू, ये खानदानी कंगन है, मेरे विराज के रश्मि के लिए और शिवम की सुनैना के लिए। वाह, ये तो कितना सुंदर है माँ जी, थैंक यू सो मच। रश्मि के कंगन का डिजाइन देखकर सुनैना को भी वैसा ही कंगन चाहिए होता है और वो शुरू हो जाती है। रश्मि दीदी, मुझे भी आपके जैसा ही कंगन चाहिए, कितना सुंदर है ये। मैं आज ही शिवम जी से कहकर ऐसा बनवाऊंगी।
मंदाकिनी फिर से गुस्सा हो जाती है और सर पर हाथ रख लेती है। ऐसे ही एक दिन घर में मेहमान आने वाले होते हैं और पूरे घर की सफाई करनी होती है, लेकिन सुनैना तो बस अपनी बहन की पूंछ बने उसके साथ साथ घूमती रहती है। अरे ओ नास बेटी, रश्मि बहू इस कमरे की सफाई कर रही है, तब तक तू उस कमरे की कर देना। नहीं, मैं तो दीदी के साथ ही काम करूंगी, दीदी के सिवाय कुछ भी नहीं करूंगी। मंदाकिनी गुस्से से आग बुबला हो जाती है और वो इस सब से तंग आ जाती है और एक दिन अकेले में बैठकर दोनों जुड़वा बहनों से हो रही इस दुविधा का हल निकालने के बारे में सोचती है। पता नहीं कौन से चक्की का आटा खिलाया था मैंने मेरे दोनों बेटों को, जो दोनों ने जुड़वा बहनों से ब्याह रचा लिया। खुद तो खुश है, लेकिन फंदा मेरे गले में बांध दिया। जब देखो तब सारा काम साथ में ही करना होता है उन्हें। अरे ऐसे थोड़ी ना गृहस्थी चलेगी। जुड़वा है, पेट में से किसी चुंबक की तरह चिपक के तो नहीं आई जो 24 घंटे एक दूजे के साथ ही रहे। नहीं नहीं, इसका तो कुछ करना ही होगा। मंदाकिनी खूब सोचती है और फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। दोनों बहनें एक साथ हैं, एक दूसरे से चिपकी हुई है क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करती है। सुनैना तो बस पूंछ की तरह रश्मि के आगे पीछे ही डोलती रहती है। अगर मैंने इस प्यार को नफरत में बदल दिया तो फिर ये दोनों देवरानी जेठानी के किरदार में आ जाएगी। वाह वाह मंदाकिनी, क्या खुराफाती दिमाग है तेरा। बाद में मंदाकिनी सुनैना के पास जाती है और उससे कहती है, सुनैना बहू, क्या कर रही हो? ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म भोपाली पोहे बना कर लाए हैं। घर में दूध नहीं था ना, वरना अदरक कुट कर चाय भी बनवा लाती। ओह माँ जी, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। आइए ना, बैठिए ना। बैठने नहीं, तुझे ना सच्चाई से रूबरू कराने आई हूँ बेटा। सच्चाई? कैसी सच्चाई? कल मैंने रश्मि बहू को अपनी सहेली से फोन पे बात करते हुए सुना। वो अपनी सहेली को कह रही थी कि वो तुझसे, यानी कि अपनी छोटी जुड़वा बहन सुनैना से पूरी तरह तंग आ चुकी है और वो तुझसे बहुत इरिटेट होने लगी है। तू जिस तरह उससे लिपटती चिपटती है ना, उसे वो सब नहीं पसंद। अरे वो बहुत 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 परेशान है बिटिया। ये सब सुनकर सुनैना काफी उदास हो जाती है। हाँ क्या, ऐसा कहा उन्होंने? ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं उनसे अब ज्यादा नहीं लिपटूंगी चिपटूंगी और उन्हें भी उनकी जिंदगी जीने दूंगी चैन से। हाँ सुनैना बहू, बस तू ये बात ना रश्मि बहू को जाकर बताना मत, ठीक है? वो क्या है ना, वो कहीं बुरा मान गई तो है। मैं समझ सकती हूँ माँ जी। सुनैना अब रश्मि से दूर दूर रहने लगती है। वो सारे काम अलग करती, दोनों बहनें आपस में बातें करते, लेकिन इतनी भी नहीं। रश्मि को ये बात खाए जाती है। माँ जी, पिछले कुछ दिनों से सुनैना के हाव भाव में कितना बदलाव आ गया है ना। वो अकेली अकेली गुमसुम सी रहती है। शायद समझ गई होगी कि तुझसे दूर रहकर ही उसकी भलाई है। अब तू तो बहन होने के नाते सब सह लेती थी, लेकिन अंदर ही अंदर तुझे भी उसका तेरे बार बार पास आना, मक्खी की तरह मंडराना अच्छा तो नहीं लगता होगा, है ना? लेकिन माँ जी, कितना भी बोल लो, वो है तो मेरी बहन ही ना। मुझसे उसकी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं उसे फिर से खुश देखना चाहती हूँ। हाँ, परसों हम दोनों का जन्मदिन है, मैं उसे उसका फेवरेट गिफ्ट दूंगी। जन्मदिन के अवसर पर रश्मि सुनैना को एक लड्डू का बॉक्स देती है। हैप्पी बर्थडे टू अस सुनैना। हैप्पी बर्थडे दीदी। ये तो हमारे बचपन में चौक पे मिलने वाला लड्डू है ना? वाओ, थैंक यू सो मच दीदी। ये आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। मैंने कितने सालों तक इन लड्डुओं को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये कमबख्त मुझे मिले ही नहीं। क्योंकि तूने उन्हें गलत जगह ढूंढा। आई एम सॉरी बच्चा, तू आजकल बड़ी उदास सी है। नहीं दीदी, अब मैं जान गई हूँ कि मैं कितनी बड़ी पागल थी जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। किसी पर डिपेंडेंट होने की जगह खुद इंडिपेंडेंट रहने में ही लाइफ का असली मजा है। आई लव यू दीदी। मैं बहुत खुश हूँ कि तू फाइनली मैच्योर हो गई। लव यू टू मेरी शूनू। दोनों जुड़वा बहनें एक दूसरे के गले लगती हैं। मैंने तो सोचा था कि मेरी बुरी चाल का परिणाम बुरा ही होगा,
लेकिन यहाँ तो क्लाइमेक्स कुछ और ही हुआ। अच्छा है, सुनैना बहू सुधर भी गई और दोनों बहनों में कोई मन मुटाव या कहासुनी भी नहीं हुई। बस ऐसे ही भगवान खुश रखे इन दोनों जुड़वा बहनों को। और फिर इसके बाद दोनों जुड़वा बहनें अपने ससुराल में एक साथ खुशी से रहने लगती हैं।